दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक का यूपीएसआई का जो सैटरडे मॉक टेस्ट है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि हम लोगों का 6 दिसंबर को हुआ था। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो पर हम लोग टोटल ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे कि मॉक टेस्ट कैसा आया था और यहाँ पर बात करेंगे कि अगर ऐसा ही मॉक टेस्ट सेम टू सेम ऐसा एग्ज़ाम में आ जाता आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे इसका सेफ स्कोर क्या होता? मतलब कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि यार कट ऑफ क्या बन सकती थी। तो यहाँ पर भाई देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ओवरऑल मॉक टेस्ट यहाँ पर कैसा था? अगर आप लोग इसको लगाने जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट कैसा होने वाला है? तो यहाँ पर देखो भाई आज का जो मॉक टेस्ट था, वो ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो आप लोगों को ईज़ी लेवल देखने के लिए मिल जाएँगे और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे जो कि आप लोगों के मॉडरेट रहेंगे। बट यहाँ पर हार्ड आप लोग 1-2 क्वेश्चन ही को कह सकते हो। ओवरऑल बात किया जाए तो आप लोगों का पेपर ईज़ी ही था आज का। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आप लोगों का पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई कुछ सब्जेक्ट वाइज़ भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना यहाँ पर कैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है, वो तो आप लोग देख ही लोगे और अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा और अगर टेस्ट देने से पहले देख रहे होगे तो यार फिर एक तरह की चीटिंग हो जाएगी ना आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जब आप लोग पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया करो, तभी आप लोग यहाँ पर कोई भी एनालिसिस देखा करो। तो यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपना देखो रीज़निंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा आप लोगों के लिए जीएस और हिंदी के बारे में। तो यहाँ पे देखो भाई जीएस और हिंदी का क्या है। हिंदी यहाँ पर अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया जैसे मतलब नॉर्मल हिंदी आनी चाहिए, वैसी ही हिंदी यहाँ पर आई थी। जैसे आप लोगों ने गद्यांश देखा होगा, तो गद्यांश भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा आया था। जैसे कुछ यहाँ पे आप लोगों को उपसर्ग से रिलेटेड, पर्यायवाची से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, मतलब वो अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ा और टिक कर दिया। क्वेश्चन अच्छे थे, उनको थोड़ा-सा टाइम देकर देखना था, मतलब ध्यान देना था, पढ़ना था, भाग नहीं सकते हो। टाइम देकर पढ़ना था, फिर आप लोग उसको अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों का जैसे छंद हो गया, मतलब कि क्वेश्चन ऐसे बनाए गए थे कि जो मैक्सिमम टॉपिक वहाँ पर कवर कर ले। तो ओवरऑल बात किया जाए तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए थे। हिंदी आप लोगों की बढ़िया ही थी। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का 30 प्लस भी आ रहा है, तो परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हिंदी आई थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जीएस की। भाई देखो जीएस भी आप लोगों की जो थी, वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल की थी। भाई जीएस में अगर आप लोगों को आता है तो भाई ईज़ी है, नहीं आता है तो हार्ड है, तो कुछ ऐसा इसका सीन रहता है। बस जीएस यहाँ पे बात करें तो आज की ऐसा नहीं था कि बहुत ईज़ी कर दी गई थी, मॉडरेट टू हार्ड इसको रखा गया था और जीएस आप लोगों को पता ही होगा, भाई वो चाहे जो भी हो जाए वो कठिन ही रहती है। तो यहाँ पे कुछ हिंदी और जीएस का कुछ ऐसा यहाँ पे आप लोगों को पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है भाई रीज़निंग और मैथ के बारे में, कि भाई यहाँ पे इसका क्या है, मैथ और रीज़निंग कैसी आ रही है, कि कैसे आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं रीज़निंग के बारे में। रीज़निंग जो आप लोगों की रहने वाली है, वो आप लोगों की मॉडरेट लेवल की रहेगी। जो क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे, वो टाइम टेकिंग रहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही कठिन रहेगा, टाइम भले लेंगे लेकिन हाँ, क्वेश्चन बन जाएँगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई एक पुरुष एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए कुछ कहता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया और जैसे चिड़िया हो गया और खरगोश हो गए, इंसान हो गए, उनके सिर और पैर के रिलेटेड कुछ आता नहीं है कि सिर इतने हो गए, पैर इतने हो गए, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन्स हो गए, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएँगे। ओवरऑल बात किया जाए, टाइम आप लोगों की रीज़निंग ले लेगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कठिन रहेगा, क्वेश्चन अच्छे हैं बन जाएँगे। बस यहाँ पे जैसे कुछ नंबर सीरीज़ वाले हो गए या तो जैसे जो नहीं ऐसे बने रहते हैं नंबर्स लिखे रहते हैं, तो यहाँ पर इनमें थोड़ा-सा लॉजिक ढूँढने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। 1-2 क्वेश्चन तो इतना यहाँ पे मुझे हार्ड लग रहा था, उसका लॉजिक मैंने बहुत बनाया, मिल ही नहीं रहा था। और जैसे सीजीएल में और जीडी में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे नंबर लिखे रहेगा। जैसे 13, 15, 20 लिखा गया, फिर यहाँ पे क्या करेगा बराबर करके जैसे 10 लिख दिया, ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? फिर यहाँ पे कुछ ऐसा और लिखे रहेगा, फिर उसका वैल्यू लिख देगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों को खुद अपना रिलेशन बैठाना है कि भाई यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ पे गुणा प्लस माइनस हो रहा है, फिर नीचे रहेगा उसी में डाल के यहाँ पे उसका आंसर लाओ। तो ये एक लॉजिक टाइप का रहता है, खुद अपना यहाँ पे पूरा जितने भी जैसे प्लस माइनस सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट करना रहता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मतलब ओवरऑल बात करें, रीज़निंग भी अच्छी लेवल यहाँ पे रखी गई थी, बट ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हो, 30 प्लस ईज़ी आप लोग जा सकते हो, थोड़ा-सा टाइम देना रहेगा।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथ के बारे में कि भाई मैथ क्या है? मैथ जब आप लोग स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ी-सी हार्ड लग सकती है। स्टार्टिंग में तो भाई थोड़ा-सा रीज़निंग भी आप लोगों को मैथ में ही देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप लोग धीरे-धीरे जब आगे बढ़ोगे, तो आप लोगों को क्या होगा, जैसे पाई चार्ट हो गया, आप लोगों का जैसे ये जो डायग्राम वाला आप लोगों का चार्ट वाला आ गया, ठीक है? तो चार्ट वाले सारे क्वेश्चन हो गए, बार वाले हो गए, ये सब आप लोगों के थोड़े से टाइम लेंगे, थोड़ा-सा कैलकुलेशन आपसे करवाएँगे। तो जो कैलकुलेशन है, वो भी आप लोगों की मैथ्स के पेपर में रहेगी। बट आप लोग जैसे-जैसे 16-17 क्वेश्चन पार कर जाओगे, फिर उसके बाद 16-17 क्वेश्चन के बाद इतने ईज़ी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, इतने ईज़ी क्वेश्चन, अगर 2 से 3 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अलग कर दें, इग्नोर कर दें, तो यहाँ पे भाई जितने क्वेश्चन हैं बहुत ईज़ी है, सुपर ईज़ी आप लोग मान सकते हो, बहुत ईज़ी है, बस मक्खन की तरह सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएँगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ईज़ी है तो मतलब आप लोग बेकार कह दो, मतलब अच्छा पेपर बनाया गया है। आप लोगों को वहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉफ़िट एंड लॉस हो गया, एसआई, सीआई, मतलब आप लोगों को ये सबसे अच्छा रहता है कि जब मैक्सिमम टॉपिक कवर्स हो जाए, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है। पेपर बहुत ही यहाँ पे अच्छा बनाया गया है। मैथ का तो आप लोग देखोगे, खुश हो जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगेगा, बट यहाँ पे बाद में तो कैलकुलेशन भी नहीं रहता है। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत भी चैप्टर पढ़ रखा है, बहुत ही आराम से करते चले जाओगे। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो चारों सब्जेक्ट के मिला के तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम था, वो फिर आप लोगों का ईज़ी कैटेगरी में ही आ जाता है। ईज़ी टू मॉडरेट आप लोग कह सकते हो, बस हार्ड तो आप लोग इसको नहीं कह सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए? अगर सेम टू सेम ऐसा ही आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने के लिए पेपर मिल जाता है। तो उसके पहले भाई देखो, अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में कि भाई सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों का 320 से 325 यहाँ पर बन रहा है, तो आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही है। जैसे चल रही है चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए आज के टेस्ट के हिसाब से, मेरे हिसाब से कट ऑफ ये हो सकती है। तो भाई यही कंप्लीट पूरा एनालिसिस रहा आज की इस वीडियो पर, जो कि मैंने आप लोगों को देने की कोशिश किया। अब यहाँ पर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो पर क्या करेंगे, जो हम लोगों का आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट होता है, उसको हम लोग लाएँगे और उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट टेक्स्ट बुक का यूपीएसआई सैटरडे का जो 6 दिसंबर का मॉक टेस्ट है, उसका एनालिसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।